पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने अप्रैल 2025 में भारत के पहले हिंदू गांव की स्थापना की बात कही। यह खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आई। वहां उन्होंने 2 अप्रैल 2025 को इसकी शुरुआत की। इस गांव का नाम हिंदू ग्राम रखा गया। इसका मकसद वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म पर आधारित समुदाय बनाना है। शास्त्री ने बताया कि यह गांव बागेश्वर धाम परिसर में बनेगा। इसमें करीब 1000 हिंदू परिवारों के लिए एक जैसे घर होंगे। इसे 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। उनका कहना है कि यह हिंदू राष्ट्र की ओर पहला कदम है। पहले हिंदू घर, फिर समाज, गांव, तहसील, जिला और राज्य बनाकर वे हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा करना चाहते हैं। इस गांव में जमीन बागेश्वर धाम जनसेवा समिति मुफ्त देगी। घर बनाने का खर्चा लोगों को खुद उठाना होगा। घर खरीदे या बेचे नहीं जा सकेंगे। ये आजीवन उपयोग के लिए समझौते पर आधारित होंगे। शास्त्री ने कहा कि यहाँ रहने वालों को सनातन परंपराएं माननी होंगी। घर के बाहर ध्वज और तुलसी का पौधा लगाना होगा। राष्ट्र विरोधी विचारों से दूर रहना होगा। गांव में गौशाला, वैदिक गुरुकुल और छोटा मठ भी बनेगा। शास्त्री का दावा है कि यह संविधान, गीता और पुराणों के सिद्धांतों पर चलेगा। लेकिन इस खबर की बहुत आलोचना हो रही है। लोग कहते हैं कि यह भारत के संविधान के खिलाफ है। संविधान धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मना करता है। सभी को धार्मिक आजादी देता है। हिंदू गांव में सिर्फ हिंदुओं को रखने की बात संविधान के मूल्यों को तोड़ती है। कई लोगों का मानना है कि यह देश की एकता और विविधता को नुकसान पहुंचाएगा। सोशल मीडिया पर इसे देश को बांटने वाला कदम कहा जा रहा है। कुछ का कहना है कि यह सामाजिक भेदभाव और सांप्रदायिकता को बढ़ाएगा। इसे अंधविश्वास और नफरत फैलाने का जरिया भी बताया जा रहा है। शास्त्री पहले भी अपने बयानों और आयोजनों से विवाद में रहे हैं। शास्त्री के समर्थक कहते हैं कि यह निजी परियोजना है, समिति की जमीन पर बन रही है, किसी को मजबूरी में शामिल नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि यह हिंदू संस्कृति को बचाने और सनातन धर्म के लोगों को जोड़ने की कोशिश है। शास्त्री ने कहा कि अगर कोई गैर हिंदू राम और सनातन परंपराओं को माने तो उसे भी जगह मिल सकती है। वे इसे सबको साथ लेने वाला कदम बताते हैं। फिर भी आलोचना का बड़ा कारण यह है कि यह भारत जैसे बहुधर्मी देश में गलत मिसाल बन सकता है। अगर हर समुदाय अपने गांव बनाए तो सामाजिक एकता टूटेगी। इसकी वैधानिकता और नैतिकता पर सवाल उठ रहे हैं। कई लोग इसे राजनीतिक समर्थन से जोड़ते हैं। यह खबर चर्चा और विवाद का विषय बनी है। इसमें संविधान, धर्म और सामाजिक सद्भाव के सवाल उठे हैं। कुछ लोग इसे हिंदू वोटों को लुभाने की चाल भी मानते हैं। उनका कहना है कि शास्त्री का प्रभाव बढ़ रहा है और यह परियोजना उसी का हिस्सा है। दूसरी तरफ कुछ इसे गरीब हिंदुओं को घर देने का अच्छा प्रयास कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे देश के लिए खतरनाक मानते हैं। उनका कहना है कि इससे समाज में दूरियां बढ़ेंगी। यह गांव बनने से पहले ही लोगों के बीच बहस छिड़ गई है। कोई इसे धर्म का सम्मान कहता है तो कोई इसे संकीर्ण सोच बताता है। आने वाले दिनों में इस पर और बात होगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के प्रमुख संत हैं। वे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रहते हैं। लोग उन्हें उनके चमत्कारों की वजह से जानते हैं। उनका सबसे बड़ा चमत्कार है कि वे लोगों की परेशानियां बिना बताए जान लेते हैं। वे दिव्य दरबार लगाते हैं। इसमें लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। शास्त्री जी एक कागज पर उनकी दिक्कत और उसका हल लिख देते हैं। लोग कहते हैं कि वे मन की बात पढ़ सकते हैं। कई भक्त मानते हैं कि यह उनकी खास शक्ति है। वे इसे हनुमान जी की कृपा बताते हैं। शास्त्री जी गरीबों की मदद भी करते हैं। वे मुफ्त भोजन देते हैं और लड़कियों की शादी करवाते हैं। इससे उनकी प्रसिद्धि और बढ़ी। वे हिंदू धर्म की बातें जोर शोर से करते हैं। उनका कहना है कि वे सनातन संस्कृति को बचाना चाहते हैं। इस वजह से लाखों लोग उनके भक्त बन गए। वे कथाएं सुनाते हैं जो लोगों को पसंद आती हैं। उनकी बातें सुनने देश विदेश से लोग आते हैं। हालांकि कुछ लोग उनके चमत्कारों पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि यह सब दिमाग की चाल है, चमत्कार नहीं। फिर भी भक्तों का भरोसा कम नहीं होता। शास्त्री जी की सादगी और जोशीली बातें उन्हें खास बनाती हैं। वे एक गरीब परिवार से आए पर आज उनकी पहचान बहुत बड़ी है, इसीलिए वे इतने फेमस हैं।